एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज ABC। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो B पॉइंट के ऊपर राइट एंगल है, तो यहाँ पर B है। A और C आप कहीं भी लिख दें, ठीक है। देखिए इसके साथ एक A आएगा और C, आप चाहें तो यहाँ पर A लिख दें, यहाँ पर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट एंगल फिक्स होना चाहिए, राइट एंगल एट B। AB का मेजरमेंट क्या है? अब AB का मेजरमेंट है 24, ठीक है। और BC का मेजरमेंट क्या है? BC का मेजरमेंट है 7। अब आपको क्या निकालना है? आपको साइन A मतलब हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, इस पॉइंट के ऊपर हैं। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो इस A के अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट करनी है साइन A की और कॉस A की। सेकेंड पार्ट में साइन C और कॉस C की। फॉर्मूले सबको याद है, इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप भी बोलें, ठीक है। तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद का कंसेप्ट। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या रहेगा? कोसेकेंट थीटा। कॉस का उल्टा क्या रहेगा? सीकेंट थीटा। टेन का उल्टा क्या रहेगा? कॉट थीटा। तो जल्दी से सबसे पहला काम, दो साइड्स दे रखी हैं तो भाई तीसरी तो निकालनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मेजरमेंट बताएं इस ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर कितना है? 7। बेस कितना है? 24। ओके, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा? 49। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा? चेक करें। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, ऐड करते हैं, दिस इज 625, ठीक है। ऐड ऑन किया तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास 625, तो फिर ये 5 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5। 5 ऑन द 5, एक कैरी यहाँ पर चला जाएगा, ये बन गया 12। तो 5 के 2 पे करेंगे, 5 2 इज द 12, 2 बचेगा, इसके पास चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 25। तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 इज द 25। या सिंपल आप 5 को 625 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 125। फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 2 इज द 10, 2 बचेंगे, 2 इसके साथ चलेंगे, बन गए 25। 5 5 द 25। ये 5 के टेबल में फिर जा रहा है, ये 5 के टेबल में फिर, ठीक है। ये आपको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर बनाने हैं दो दो के। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर ये बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 625 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? दैट इज 5। और फिर से एक पेयर बन गया, दैट इज 5। तो 5 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 25। तो ये हो जाएगा 25। और इसके पीछे इसका मेजरमेंट लिखेंगे, तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये क्या निकला? 25 सेंटीमीटर। हमेशा देखिए हाइपोटेन्यूज जो है ना, हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब फटाफट ये हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। क्या है देखिए, साइन A फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या रहता है? ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी रहेगी इस A के लिए? 7, हाइपोटेन्यूज 25। दूसरा पार्ट क्या मेजर करना था? कॉस A। तो कॉस A की वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला पढ़े यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी रहेगी? बेस फटाफट देखिए, बेस रहेगा 24, हाइपोटेन्यूज 25। सो 24 अपॉन 25। तो ये तो होगी एक बात। अब आए नीचे साइन C, देखिए नाम बदल गया, A की जगह क्या आ गया? C। अगर नाम बदल जाएगा तो क्या चेंज हो जाते हैं? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर। अब देखिए इस C के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस, और नीचे वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? इसको अब छोड़ देंगे, ठीक है, ये नहीं रहेगा। अब इस C के लिए ये बन गया बेस और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ओके, अब साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कितना है?
साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर का मेजरमेंट 24, हाइपोटेन्यूज 25। ओके। नेक्स्ट क्या पता करना है, कॉस सी, कॉस सी, तो इसके लिए कॉस का फॉर्मूला फिर से रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस क्या है, ये 7 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। तो ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो देखिए यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, ये फिगर गिवन है। राइट एंगल किधर है, राइट एंगल है हमारा क्यू पॉइंट के ऊपर। तो ये क्यू आर, ये साइड हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे। दो साइड तो पता है, दूसरी साइड कौन सी है, एक ये 12 दे रखी है और क्वेश्चन में एक साइड आपको और दे रखी है, दैट इज द 13। हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है आपको, दिस इज हाइपोटेन्यूज इज 13, ठीक है। 12 एंड 13, बेस निकालना है, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। क्या थ्योरम है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये तो चलो हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ऐसे भी निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज में से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, बेस आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 169 में से 144 माइनस किया 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये इसका साइड 5 आ जाएगी। तो चलिए फटाफट करके भी देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इज 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, बेस कितना है ये हमें बेस फाइंड आउट करना था। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, पर ये आंसर आएगा, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, बेस का स्क्वायर 169, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट। 169 में से 144 माइनस किए 25 बी, तो ये कितना आ जाएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा बेस। देखिए सारी मेजरमेंट्स आ गई आपके पास, क्या पता करना है जल्दी से, tan p माइनस कॉट r। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोले यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर p है और यहाँ पर r है, नाम चेंज है, एंगल चेंज है, तो एंगल के चेंज होने से क्या चेंज होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर वेरी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं p। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर है, इस p के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, आपको पहले ही बता चुका, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम। तो tan p, अब tan p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है 5, कितना है 5, बेस कितना है 12, ठीक है, माइनस कॉट r। अब r पे आए, ये है r, ठीक है, इस r के अकॉर्डिंग नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी बेस इस r के लिए, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब आए इस r के लिए बेस क्या है, दिस इज द बेस, बेस इज 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों तो सेम क्वांटिटीज है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर, आंसर है 0, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन डन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, साइन ए का मेजरमेंट। तो साइन ए क्या है 3:4। देखिए सेंटीमीटर मीटर कुछ एग्जैक्ट साइड्स नहीं है ट्रायंगल की, ये क्या है 3:4। एग्जाम्पल, अगर एक साइड 3 है तो दूसरी साइड कितना होगा 4, अगर एक साइड 6 है तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 8, अगर फर्स्ट साइड 9 है तो ये थर्ड वाली साइड 12 हो जाएगी। तो रेशियो बढ़ रही है, ठीक है, ये रेशियो दे रखी है, एग्जैक्ट साइड्स का मेजरमेंट नहीं है कि ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है। इस रेशियो से हमें क्या कैलकुलेट करना है, cos A एंड tan A, बहुत आसान काम है। चलिए करते हैं फिर से। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। तो A, इस A से पता लग सकता है कि A कहाँ पर है, A इज द राइट एंगल, ठीक है, A के अकॉर्डिंग, ठीक है, बड़ी पोज में जो, हाँ। तो साइन ए 3.4। तो देखिए साइन ए एंगल या तो यहाँ पर ले सकते हैं आप, या यहाँ पर ले सकते हैं। सो हम इसको ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग ही तो बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होंगे। तो राइट एंगल कहाँ पर लिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट साइड है, साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए
ए के अकॉर्डिंग फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ए है, इसके नीचे वाली साइड बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मेजरमेंट सो ये दे रखा आपको 3/4, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 एक्स लगाएंगे साथ में, क्यों लगाएंगे अभी बता रहे हैं। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4, इसके साथ भी एक्स लगाएंगे। अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बताया था 3 and 4 आर द नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। ये क्या है, रेशो है। तो जब भी रेशो की बात होगी तो यहाँ पर हम कोई ना कोई अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए x1 है, अगर कैलकुलेशन करके x1 आ रहा है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अगर x2 आ रहा है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। तो x पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे रेशियो दे रखा होगा आप x या k कोई भी लेटर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमने कितना लेट किया 4x, और ये कितना हो जाएगा 3x। अब निकालना है कि आपको बेस निकालना है, तो लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 4x स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3x स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ये 9 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ओके। 16 में से ये माइनस करेंगे 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये वाला स्क्वायर इससे तो कट जाएगा, देखिए ये स्क्वायर रूट जब इधर आएगा 7 पर तो रूट आ जाएगा, और ये x स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा √7x। तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √7x। तो ये मेजरमेंट आ चुका है। अब बताइए क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था cos A। cos का फॉर्मूला क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्रायंगल में बताएं इस A के अकॉर्डिंग बेस क्या है √7x, हाइपोटेन्यूज क्या है 4x, x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √7/4। दूसरा पार्ट क्या पता करना है हमें, tan A। ध्यान दें यहाँ पर tan A, tan का फॉर्मूला हरियप, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रहेगी, परपेंडिकुलर क्या रहेगा 3x, बेस कितना रहेगा √7x, x के साथ x कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3/√7। तो tan A की वैल्यू आ रही है √3/7 और cos A की क्या आ रही है √7/4। और कुछ नहीं पता करना, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम कंसेप्ट, एक ये पूरी एक्सरसाइज में बस एक ही कंसेप्ट बार बार लग रहा है। आपको हर बार 2 साइड्स दे रखी होती हैं, तीसरी साइड निकालने के लिए क्या लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तीसरी साइड निकल जाएगी, उसके बाद ये कंसेप्ट यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फटाफट से ये सॉल्व करते हैं। कॉट ए इसकी वैल्यू निकाले क्या आ जाएगी, ये 8 ऐसे ही है, ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो पहले बताएं क्या ये साइड्स है या रेशो है, रेशो। अगर ये रेशो है तो इसके साथ क्या लगाएंगे x, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के साथ लगाया था। तो अभी फटाफट से ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का मेजरमेंट ए यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इधर राइट एंगल पे नहीं लिखना, बाकी किधर भी लिख लो ABC। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ए के अकॉर्डिंग दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 8x, परपेंडिकुलर कितना है 15x। तो फटाफट ये निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फटाफट लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस b²। परपेंडिकुलर की वैल्यू रहेगी 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना रहेगा 8, यहाँ पर x भी आएगा 15x का स्क्वायर, और ये हो गया 8x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस ये हो जाएगा 64x स्क्वायर, ऐड करेंगे ये बन जाएगा 9 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289x स्क्वायर। x स्क्वायर रूट के बाहर आएगा ये तो x बन जाएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये हो जाएगा h। स्टूडेंट्स आपको ना 20 तक स्क्वायर रूट फटाफट याद करने हैं। कहाँ तक 20 तक। एक इसी क्वेश्चन को करते करते आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए
15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 इनका स्क्वायर करना है। तो कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने इन नंबर्स के, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये सारे इनके सभी के पीछे 5 5 लगा हुआ है, तो पीछे क्या आएगा, तो 25 तो आपको लिखना ही लिखना है। क्या आएगा 25। 1 के बाद क्या आता है मैथमेटिक्स में 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के बाद क्या था 2, तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2। इसमें भी 25 पीछे लिख दें। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, इसके ही पीछे 25 लिख दें। 3 के बाद मैथमेटिक्स में क्या आता है 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। इसके बाद 4 के बाद क्या आता है 5, 4 इंटू 5 20, पीछे 25 लिख देंगे। 5 के बाद क्या आता है 6, ये कितना हो जाएगा 30, पीछे 25 लिख देंगे। 6 के बाद क्या आता है 7, 42, पीछे क्या लिख देंगे 25। 7 के बाद क्या आता है 8, 56, कितना हो जाएगा 25। 8 के बाद क्या आता है 9, कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 72, पीछे क्या आएगा 25। 9 के बाद क्या आता है 10, डेट इज़ 90, पीछे क्या लिख देंगे 25। तो ये हो गया आसान का। ऐसे हम सारे स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड साइड आ चुका है, ये आ जाएगी 17x। ठीक है जी, क्या फाइंड आउट करना था, आए फटाफट। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मेजरमेंट है 15x, हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट है 17x, ये x कट जाएगा तो आंसर आएगा 15/17। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड का मेजर करना था आपको, सीकेंट ए। फॉर्मूला क्या रहेगा सीकेंट के लिए, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। सीकेंट नीचे से ऊपर h अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है फटाफट 17x, हाइपोटेन्यूज बेस कितना है 8x, काट देंगे कितना आ जाएगा 17/8। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सीकेंट का मेजरमेंट दे रखा है 13/12। साइड्स है या रेशो है, रेशो। 13/12 क्या है, रेशो। क्या पता करना, फाइंड ऑल टी रेशो। टी रेशो मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे एंगल पता करने हैं। क्या क्या पता करना है, तो यहाँ पर लिखिए फटाफट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपको 6 के 6 एंगल पता करने हैं। अगर ये 6 के 6 एंगल आपको चाहिए तो आपको क्या पता करना होगा, आपको ट्रायंगल की मेजरमेंट्स चाहिए। तो लगाएं ट्रायंगल यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो थीटा कहाँ पे लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं थीटा। ठीक है, तो कोई भी नाम देते हैं ABC। ठीक है, अब इस थीटा के अकॉर्डिंग नीचे वाली साइड क्या होगी बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। सीकेंट थीटा क्या होता है, ध्यान से देखिए फटाफट। सीकेंट थीटा क्या होता है h/b। सीकेंट थीटा होता है h/b। तो स्टूडेंट्स देखिए फटाफट, यहीं से कैलकुलेशन करके आ जाएगा। h क्या है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर क्या होगा 13 का 169। बेस इसका स्क्वायर क्या होगा 144। 12 का स्क्वायर 144, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169। दोनों को माइनस करिए कितना आया 25। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ऑरल भी कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज 13, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो निकाल लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है ये पता करना है, ये मेजरमेंट नहीं है हमारे पास। बेस कितना है, बेस है 12। ठीक है, और ये रेशो है तो साथ में क्या लगाएंगे x। ठीक है, यहाँ पर x लग जाएगा 13x 12x। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, x ऐसे लगेगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 144 x स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर आके माइनस होगा, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। माइनस करेंगे 25x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5x। देखा, यही हमने अभी आपको ऑरली करके बताया था परपेंडिकुलर की वैल्यू। आए फटाफट इधर, साइन थीटा निकाले। क्या होता है साइन की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है
5x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, x लगाएंगे साथ में, ठीक है 13x, x से x कटेगा क्या आएगा 5/13। cos थीटा, cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू बोलिए फटाफट ट्रायंगल में से, बेस इज 12x और हाइपोटेन्यूज 13x, x से x कट जाएगा फिर क्या आ जाएगा 12/13, यहाँ पर भी x लिख देंगे इसके साथ। ओके थर्ड क्या है tan थीटा, tan का फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बताएं परपेंडिकुलर की वैल्यू 5x, वेरी गुड, बेस 12x, ठीक है तो ये हो जाएगा 5/12। अब देखिए नीचे वाली मेजरमेंट मैं वहाँ से नहीं लिखूंगा, मैं इधर से लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोसीकेंड का। तो जो साइन का वैल्यू, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, साइन किसका उल्टा है, कोसीकेंड का। तो कोसीकेंड की वैल्यू क्या होगी, साइन को उल्टा दें, ये 5/13 आया था, ये क्या हो जाएगा 13/5। कोसीकेंड कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंड, तो कॉस थीटा कितना था 12/13, तो ये क्या हो जाएगा 13/12। कॉट थीटा, टैन कितना आया था 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। तो होपफुली आप समझ गए हैं, दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज। डन स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल द एंगल लेस देन 90 डिग्री, वेरी गुड, द एंगल लेस देन 90 डिग्रीज एक्यूट एंगल, ठीक है। सच दैट cos A एंड cos B आर इक्वल, इनका मेजरमेंट इक्वल है, cos A और cos B इनका मेजरमेंट इक्वल है। आपको शो करना है कि एंगल A और B ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, सो सी ट्राइंगल, सॉल्यूशन नंबर 6। इस ट्राइंगल में ये हो जाएगा एंगल A और ये हो जाएगा एंगल B, राइट एंगल लेंगे C के ऊपर, क्योंकि हमें A और B दे रखा है यहाँ पर, तो A और B को हम राइट एंगल नहीं ले सकते, ठीक है, ये याद रखना आप। ओके ये होगा A, तो गिवन क्या था, गिवन में था हमें cos A किसकी इक्वल है, cos B, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या होगा रवनीत, cos का फॉर्मूला बोले, यस इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला तो इधर भी रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम ही फॉर्मूला रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके अब A के अकॉर्डिंग, इस A एंगल के अकॉर्डिंग लेट मी नो व्हाट इज द बेस, यही होगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, सबसे लंबी साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस की वैल्यू क्या है, मैं लिखने जा रहा हूँ, बेस की वैल्यू हो जाएगी AC, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप है, बेस की वैल्यू होगी AC, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा AB, ओके। बेस, अब बेस कहाँ पर है, अब हम एंगल की बात कर रहे हैं B। अगर स्टूडेंट हम इस B पॉइंट के ऊपर हैं तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी अब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस B के लिए ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। अब बताएं बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी CB, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। ये कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, आपको क्लियर लास्ट बेंच, ओके। कैंसिल आउट दिस टू टर्म्स, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा AC इज इक्वल टू CB। अब ये देखिए इसको स्टडी करें, AC और CB इक्वल आ गया। देखिए एक ट्रायंगल है, एक सिंगल ट्रायंगल के अंदर, एक सिंगल ट्रायंगल के अंदर AC ये वाला साइड बेस और दूसरा CB ये वाली साइड इक्वल है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी ट्रायंगल हो, इवन चाहे राइट एंगल भी ना हो, अगर उसकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब जो आपस में जुड़ती हैं, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इन ये दो साइड्स जिस बेस से बनी हुई हैं वो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर ये साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम यही कंसेप्ट लगाएंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड इनका मेजरमेंट इक्वल है। ये देखिए AC और CB इक्वल है, तो ये किस बेस से बनी हुई है AB से, तो इसका मतलब AB से बनी हुई है, AB पे एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, तो इन दोनों एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल होगा।
तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट, अगर ये इक्वल है तो देन वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा का मेजरमेंट दे रखा है 7/8। फिर से क्या है ये, रेशो। तो यहाँ पर लगा देंगे x, यहाँ पर लगा देंगे x। तो 7x/8x रेशो दे रखा है। एक ये क्वांटिटी आपको स्टडी करनी है, मेजर करनी है, और दूसरा ये वाला क्वांटिटी कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मेजरमेंट पता करना है, और दूसरा 1 + sin थीटा और ये। ठीक है, इसको मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट चाहिए तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट पता होनी चाहिए। तो तीनों साइड निकाल लेते हैं फटाफट ट्रायंगल की। तो यहाँ पर बनाते हैं ट्रायंगल। ओके, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा ऊपर वाली साइड, दैट इज बेस। ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है स्टूडेंट, 7x, परपेंडिकुलर 8x। ठीक है, तो चलिए निकालें हाइपोटेन्यूज, कैलकुलेट करें। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर। इनको ऐड करने पे आएगा 113x स्क्वायर, h का स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा √113x। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है √113x। तो हाइपोटेन्यूज को हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट के अंदर 113x, मेजरमेंट आ चुका है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए और कॉट थीटा। इनका मेजरमेंट लिख लेते हैं। आइए सबसे पहले सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है स्टूडेंट्स, बेस है यहाँ पर 7x, और ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 8x। इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, x से x कट जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये सेकंड पार्ट का तो आंसर यहीं पर आ गया 49/64। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। एक आइडेंटिटी a + b a - b, मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी रहता है a + b a - b। क्या रहती है ये आइडेंटिटी, a² - b²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b², a + b a - b, a² - b²। अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, साइड में निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8x, हाइपोटेन्यूज कितना है √113x। x कट जाएगा, क्या बचेगा 8/√113। दूसरा में क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस इज 7x। यहाँ पर देखिए दिस इज द बेस 7x, हाइपोटेन्यूज कितना है √113x। x के साथ x कट जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल चुके हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आए फटाफट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का, साइन की वैल्यू कितनी है ये भी आपके पास 8/√113, और इसका स्क्वायर भी है, नीचे आए 1 - कॉस की वैल्यू का ही है 7/113, इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, जिसको प्लस माइनस आता है, एलसीएम लेना आता है, वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, ये आ जाएगा 1, 8 का स्क्वायर होगा 64, और ये आ जाएगा 113। फिर से ये होगा 1 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 113। इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर भी ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। अब एलसीएम लेना भी आपको आता है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी है 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा, तो आंसर होगा 113। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 113 माइनस 64 को इससे करेंगे 64। अब ये बड़े वाला, ये जो बड़े वाला डिवाइड है ये ऐसे आएगा। 1 और 113 का एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा 113।
अब 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 113 माइनस 49, ठीक है। अब इसको माइनस करें, 113 में से 64 को माइनस करें, क्या आ रहा है, दैट इज 49 अपॉन 113। अब 113 में से 49 माइनस करें, 64 डिवाइड बाय 113। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वांटिटी है और ये दूसरी क्वांटिटी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली रिजल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 49 अपॉन 113 और नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 113 अपॉन 64, ये कट जाएगा तो आंसर कितना निकल के आया आपका पास, 49.64, ठीक है। ये आंसर निकल के आया, मतलब ये जो टर्म थी, ये जो फर्स्ट पार्ट था, इसका फाइनल आंसर ये निकल के आया, ठीक है, 49.64। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।